हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्रतिस्थापन विधि। आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास ये 2 चर वाली समीकरण लिखी हुई हैं, तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले आपके पास ये 2 चर वाली समीकरण है, तो इसको लिखना आपको समीकरण 1, ठीक है। आपको नाम दे देना है इनका। यहाँ पे समीकरण 1 आ जाएगी और ये वाली समीकरण जो होगी ये सेकंड वाली होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको नाम दे देना है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा कि आपको एक समीकरण उठानी है और इसका आपको x का मान या y का मान पता करना है। तो आप सबसे पहले आप उठा लोगे कोई भी। मेरा मन कर रहा है कि समीकरण सेकंड उठा लूँ, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान प्राप्त करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान प्राप्त करने पर, तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, x माइनस बाई इज इक्वल टू 4। हमें x का मान पता करना है, तो x यहीं पे रहने देंगे और 4, और ये माइनस का बाय था, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का बाय हो जाएगा। तो आपके पास ये जो x का मान प्राप्त करने पर, अभी आपके पास एक्यूरेट x का मान नहीं आया है, लेकिन आप बोल सकते हो कि समीकरण 2 से हमें x का मान प्राप्त हुआ है। तो ये आपके पास समीकरण कौन सी बन गई, समीकरण तीसरी। कौन सी, समीकरण तीसरी। ये नई समीकरण, समीकरण तीसरी हमने नाम दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो समीकरण आपने यहाँ पे उठाई होगी, जैसे आपने समीकरण 2 उठाई है, तो इस समीकरण को आपको हाथ नहीं लगाना है, इसको नहीं आपको टच करना है। तो आप x का मान रखोगे तो समीकरण 1 में रखोगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ओके। जो आपने समीकरण उठाई है, जैसे हमने समीकरण दूसरी उठाई थी, तो हमने समीकरण 2 में नहीं रखना है x का मान, हमें समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। जो उठाई जाती है समीकरण उसमें नहीं रखा जाता है मान, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस बाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो हमें x की जगह क्या रखना है, 4 प्लस बाई, उसके आगे क्या है, प्लस का बाई है और इज इक्वल टू 14 है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रहेगा, बाई प्लस बाई कितना होता है, 2y, ठीक है। और बराबर की साइड है 14, 2y यहीं पे रहने देंगे, और 14 है, ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 2y यहीं रहने देंगे, 14 में से 4 चला गया तो आएगा आपके पास 10, और y का मान पता करने के लिए ये जब डिवाइड में जाएगा तो 10/2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 5, यानी कि y का मान आपके पास क्या आ चुका है, 5। ये आपके पास बाय का मान आ चुका है। तो आपके पास बड़ी आसानी से आपने बाय का मान एक्यूरेट निकाल दिया। अब आपके पास x का मान अभी पूरी तरह से नहीं आया है, तो यहाँ पे आपके पास 3 समीकरण है। तो आप बड़ी ध्यान से देखोगे कि किस समीकरण में रखने पर x का मान सबसे पहले आएगा। तो x का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान जल्दी आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब भी बाय का मान रखेंगे तो x का मान हमारे पास सीधा सीधा जाएगा, क्योंकि x के बराबर की दूसरी साइड वैल्यू लिखी हुई है। तो समीकरण 3 में बाय का मान रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, बाय का मान रखने पर। तो आइए रखते हैं, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस बाय, ठीक है। तो x बराबर 4 और बाय की जगह क्या रखेंगे आप, बाय का मान आया था आपके पास 5, तो बाय की जगह 5, x बराबर 5 प्लस 4 9। तो आपके पास x का मान आ चुका और बाय का मान भी आ चुका। तो दोनों ही मान आपने बड़ी आसानी से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर दिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरा एक्सप्लेन किया, आपको समझ भी आया होगा। तो समझ आया तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, ताकि आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय।